Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Miro here and welcome to another vlog. Welcome to another very beautiful day. दिन का आगाज़ मेरा स्टार्ट हो चुका है और आज मैं कॉलेज गया था। कॉलेज से वापस आके फिर मैं लंगर खाने चला गया था। लंगर खाने से भी वापस आके मैंने खाना शाना खाया, नमाज़ पढ़ी है और आज हमने लंगर खाने पे चने वाले चावल की देख दी थी, तो वही चावल फिर मैंने आके खाए थे खाने में। और फिर मैंने सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में जो मैंने चीज़ें परचेज़ की थी, जो कि शेरवानी थी, कोट थे, वेस्कट थे, सूट थे, परफ्यूम थी, पापा की कुछ ड्रेसेस थे, पापा की वेस्कट्स थी, तो वो सारा सामान मैंने इकट्ठा किया कमरे के अंदर, क्योंकि वो मैंने आके एक दफ़ा ट्राई की थी। शेरवानी मैंने आके ट्राई नहीं की क्योंकि मैंने वहीं शॉप पे ट्राई की थी। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं शेरवानी लेने लगा हूँ ब्लैक कलर की, पर ब्लैक आपको मैंने दिखाई थी जो 2,20,000 की थी। पर आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल सिंपल थी, उसके सिर्फ कॉलर पे थोड़ा सा, बैंड पे थोड़ा सा काम था, बाकी फुल सिंपल थी। फिर मुझे उधर एक और पसंद आई थी, उन्होंने कहा ये अभी अभी हमारी आई हुई है और ये ग्रे कलर की है, आप लेकिन आपने ब्लैक किया हुआ है तो सॉरी ये आपको नहीं मिल सकती। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें मुझे दिखा दें, अगर मुझे ग्रे पसंद आती तो मैं ग्रे वाली ही ले लूँगा। तो वो आप ये कह सकते हैं कि पहली नज़र के अंदर ही वो चीज़ पसंद आ गई। और मज़े की बात ये कि वो मेरे साइज़ की भी थी। दो साइज़ थे, एक थोड़ी बड़ी थी वो नहीं थी, लेकिन दूसरी थी वो मेरे बिल्कुल परफेक्ट है मुझे। उसका ये कि ट्राउज़र है, ऊपर शेरवानी है और साथ इधर गले पे जो पहनते हैं वो चीज़ है। और साथ उन्होंने मुझे जो इधर जेब पे लगाते हैं वो भी उन्होंने मुझे साथ दे दिया था। बाकी मैंने दराज से कुछ और भी मंगवा लिए हर डिज़ाइंस के अंदर, तो वो भी मैं 1-2 दिन तक आ जाएंगी। बाकी ये कि मैं आज आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने वहाँ से ली थी। तो बाकी अगर मैं आपको आज मौसम का दिखाऊँ तो मौसम आपको आज दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं आप, आज थोड़ी धूप है बानिस्बत कल। पूरा दिन हवा चलती रही है, बारिश नहीं हुई, लेकिन रात को आई थिंक तकरीबन 11:30 के करीब के बाद बारिश शुरू होगी और फजर की नमाज तक बारिश होती रही। तो अभी सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन सुबह मौसम अच्छा था, लेकिन अब दोपहर को थोड़ी सी धूप हो गई है, तो अब लग नहीं रहा कि सर्दियाँ आई थी। तो 1-2 दिन, तो जिस दिन आपने देखा होगा मैं मॉल भी गया था, तो उस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो इस सब मौसम रहा तो रमज़ान बहुत अच्छा हमारा गुजर जाएगा। बाकी अभी है कि पहले सबसे पहले मैं आपको पापा की अपनी वेस्टकट्स दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने कोट्स और अपनी वेस्टकट, अपने शेरवानी और अपने सूट और अपनी परफ्यूम दिखाता हूँ। 2-3 परफ्यूमें मैंने परचेज़ की थी, जिसमें से 2 मैंने ओपन कर ली थी क्योंकि वो मैं आपको पता कॉलेज के टाइम यूज़ करता हूँ। एक मेरी पिन पैक थी, तो वो 2 मेरे साइड वाले कमरे में पड़ी हुई है, बाकी एक में है। अभी आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये है मेरी है पहली वेस्टकट, पापा की है ये ब्लैक कलर की। मैं आपको इसको पहले फ्रंट से इस तरह सारी दिखाता हूँ। ये इस तरह आप देख सकते हैं, इसमें लाइनें लाइनें सी है और पीछे से ये इस तरह की है। सेकंड ये पापा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो कि इसके ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन के अंदर है और ये है मैरून रेड कलर की। इसके फ्रंट पे भी एक पॉकेट बनी हुई है और नीचे भी इसकी 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं। और मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, शायद कैमरे में आपको सही नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और पीछे से ये इस तरह है और ये है, और ये सर्दियों की है और ये उनकी सबसे स्पेशल चीज़ थी। और इसका वेट भी अगर मैं देखा जाए तो बाकी वेस्कट से इसका वेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब वज़नी है। और ये इन्हीं दिनों में पहनी जा सकती है, क्योंकि फिर ये गर्मियों में नहीं पहनी जा सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है और ये सिंधी टाइप की आई थिंक मेरे लिहाज से है। इसमें ये भुर भुर वाली है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद अब मैं आपको अपने कोट दिखाता हूँ जो कि मैंने कोट लिए थे, और साथ जो मैंने वेस्कट्स ली थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वेस्कट मैंने 2 ही ली थी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना कोट दिखाता हूँ। तो कोट मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये वाला है मेरा कोट जो कि लाइट ग्रे कलर का है, जिसमें ब्लैक कलर की लाइंस हैं और ये इस तरह का है और ये पीछे से इस तरह का है। बाकी आपको मैं वेस्टकट ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है एक ही हैंगर्स के अंदर, तो वो मैं निकाल के फिर आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये है मेरी एक ब्लू कलर की वेस्टकट जो कि मैंने एक सूट के साथ मैच की है। मैंने ब्लैक ब्लू सूट सिलवाया था, तो उसके अंदर मैंने की है, ये उसके साथ की है क्योंकि मेरे पास लाइट ब्लू नहीं थी, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था। और आपको मैं पीछे से भी दिखाता हूँ और ये इस तरह। और ये एक मैंने ली है चेक वाली जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। और इन दूसरे के तो मैंने टैग उतार दी थी, लेकिन इसका टैग लगा हुआ है क्योंकि मैंने अभी ये पहनी नहीं। ब्लू वाली मैंने पहन के चेक की थी, तो वो अब किसी दिन मैं कहीं जाना हुआ तो फिर मैं वो लाजमी पहनूँगा। और ये इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद शेरवानी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको
परफ्यूम अपनी दिखा देता हूँ। वो है ये वाली, ये परफ्यूम है इसकी जो कि है। और फिर बाकी अब आपको मैं अपना एक सूट दिखाता हूँ जो कि मैंने ब्लैक लिया है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और ये है वो सूट ब्लैक कलर का, और मुझे ये बहुत पसंद आया। और इसके नीचे एक और भी सूट है जो कि लाइट ब्राउन कलर का है, और वो भी मैंने, ये नीचे वाला जो है मेरे पापा का है और ऊपर वाला मेरा है। उस वक्त आपको पता है कि इंसान शॉपिंग करते हुए इतने डब्बे नहीं उठा सकता, फिर मैंने एक ही डब्बे के अंदर 2 डलवा दिए थे। उसके बाद अब आ गई है शेरवानी की बारी। तो शेरवानी है शापर के अंदर पैक। पहले मैं इसका शापर रिमूव कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको उसका फुल दिखा दूँ, क्योंकि शापर में आपको देख सकते हैं कि सही तरह नज़र नहीं आ रही। तो गाइस मैंने शापर से इसको कर दिया रिमूव, और अब आपको मैं दिखाता हूँ। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मेरी चॉइस कैसी है, मुझे ये आपको कैसी पसंद आई कि नहीं आई। उस ब्लैक वाली को अगर आप कंपैरिजन करें, उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट आपको साथ लगाऊंगा, और फिर साथ आप इसको कंपैरिजन कीजिएगा कि उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। कॉस्टली ये भी बहुत है, ये नहीं कि मैंने उसकी कीमत ज़्यादा थी तो मैंने इस वजह से नहीं लिए। एक चीज़ होती है कि पैसे अगर आप किसी जगह पे खर्च करते हो और आपको चीज़ भी आप कहते हो कि यार ये वाकई उस चीज़ की है, तो इंसान लाजमी ले। लेकिन वो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि नाजायज़ पैसे ले रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक देखें बैन पे काम है, सिर्फ हल्का सा गोटा हुआ था। बाकी फुल सिंपल, जैसे आप एक आम कपड़ा होता है ना, उसको आम कपड़ा ही कह सकते थे। नीचे ट्राउज़र था, और आपको देख सकते हैं ये, अगर आप देखेंगे तो आप मुझे खुद बोलेंगे कि आपने ये चॉइस सही की है। मैं दोनों की कंपैरिजन लगाऊंगा, उस ब्लॉग से स्क्रीनशॉट लेके तो मैं लगाऊंगा साथ, आप खुद देखना कि वो आपको अच्छी लगी या ये वाली अच्छी लगी है। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे भी हो कि मेरी चॉइस बाकी अच्छी है कि नहीं है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये वाली आप खुद देख सकते हैं, ये है लाइट ग्रे कलर की। इस पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का मैरून सा काम हुआ हुआ है, पूरे इसके बैन पे काम हुआ हुआ है, और ये करता करता फुल नीचे तक इसका पतला सा गोटा आ रहा है। और इस मज़े की बात कि इसके बाजू पे भी फुल काम हुआ हुआ है, यहाँ से प्लेन है और यहाँ से फुल, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा है, और इसी तरह दूसरे बाजू पे भी फुल हुआ हुआ है, और ये पूरा कढ़ाई का बना हुआ है। और इस तरह आपको मैं अंदर, ये इसका ट्राउज़र है लाइट ग्रे कलर का, और ये है इसके जो कि आप गर्दन पे पहनते हैं, क्योंकि शेरवानी अगर आप नीचे शलवार कमीज़ पहने तो ठीक है, वरना आप इसको सिंपल भी पहन सकते हैं। नीचे बनैन पहन के ये होता है कि सामने गर्दन हाफ नज़र आती है, क्योंकि इसका यहाँ तक बटन है तो ये काफ़ी चीज़ खाली रहती है। उस जगह पे आप ये पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कुल्ला मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरी कोई शादी वादी तो है नहीं। मैंने ये ले ली है क्योंकि कभी कोई इवेंट हो सरबाला बनने के लिए, या कभी कभार लाइट पे इंसान ने कोई शूट करवाना हो, या इंसान को कभी दिल करता है कि फैंसी कपड़े पहनने का, तो शेरवानी एज अ बेस्ट है। और किसी शादी पे भी आपने जाना जो आपके अपनी क्लोज की हो, या आपकी कोई बर्थडे हो, क्योंकि मेरी आगे कुछ टाइम बाद मेरी बर्थडे भी आने लगी है, तो शायद मैं ये अपने बर्थडे के लिए ले लूँ। बाकी तो इंसान वेस्ट स्कर्ट शर्ट स्कर्ट ये तो इंसान गर्मियों में भी पहन लेता है, कोट होता है, ये भी सर्दियाँ हैं तो इंसान पहन लेता है, जो कि आप मेरे व्लॉग्स में देखते भी है। ज़्यादातर मैं कोट ही पहनता हूँ, जर्सी में बहुत कम पहनता हूँ। तो मैं अब आपको बाकी फुल ये आपको मैं दिखाता हूँ नीचे तक। ये आप देख सकते हैं नीचे तक इसका, ये एंडिंग तक इसका काम हुआ हुआ है, और यहाँ से ये कट है इनके, और यहाँ से भी इसका कट है यहाँ तक। और बाकी ये इसका नीचे में आपको पहले भी बताया कि ट्राउज़र है, और ट्राउज़र का इन्होंने जो घेरा है नीचे वाला, वो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा हुआ है। एज ए आम ट्राउज़र से, जो आम शलवार होती है या आम ट्राउज़र होते हैं, उससे हमारा तो वैसे इतना होता है, मेरा जहाँ तक होता है, ये उन्होंने वैसे 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। क्योंकि मैंने जब वहाँ पहना था ट्राउज़र, तो ये कि जब इंसान चलता है तो थोड़ा खुला खुला होता है, इसके मैंने नीचे खुस्से भी इसके लिए थे बिल्कुल मैचिंग के लिहाज से। पर 2 खुस्से मैंने लिए थे, एक मैंने वाइट कलर का लिया था जो कि मुझे पसंद आया था, वो मैंने ऐसे ही कहा था कि कोई वाइट शलवार कमीज़ के नीचे बंदा पहन लेता है। और बाकी मैंने ग्रे कलर का लिया था, और सेम टू सेम उस पर भी यही इसी तरह रेड कलर का काम हुआ हुआ था, सेम यही चीज़ थे। वैसे वो इसके साथ के नहीं थे, पर ये कहते बिल्कुल मैचिंग हो चुकी थी। तो बाकी है कि बाकी एक वेस्ट का ट्रैच आती है जो कि मेरी नीचे पड़ी हुई है, आई थिंक वो मुझसे नीचे रह गई है, तो वो मैं आपको किसी अगले व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगा। तो बाकी के मेरी शॉपिंग आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ वो मुझे एक पापा की ये वाली जर्सी लगी जिस पे मैंने आपको कहा पॉकेट्स लगी हुई हैं, और एक ये, और अपनी ये मुझे लगी, और मुझे ये मेरी मामा की चॉइस थी कि तुम ये वाली लो। इसमें एक थी ब्लैक कलर की और उसमें वाइट कलर की लाइंस थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं थी। और जो आपने मुझे पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने ग्रे कलर का कोट लिया था, उसकी थोड़ी सी फिटिंग्स करवानी थी, तो वो मैंने दी हुई है टेलर को, क्योंकि उधर भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि वो थोड़ा साइडों से खुला खुला था। तो एक तो ये चीज़ है कि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जो उसकी पैंट थी
वो उसके जो थे ना, मैंने उसकी थोड़ी पैंट थोड़ी सी वो ड्रेस पैंट है, तो वो मुझे ना ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी लूज़ थी। तो उन्होंने कहा था हम मैनेज कर लेंगे, आपको जो दरमियान में बटन लगता है वो हम थोड़ा सा आगे करके लगा देंगे तो आपका मैनेज हो जाएगा। तो वो जिस दिन आएगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो बाकी है कि शेरवानी का मुझे आपने लाजमी बताना है, वो ब्लैक वाली के साथ कंपैरिजन के साथ और एक से साथ। तो फिर मैं देखूँगा कि वाकई ही मेरी चॉइस अच्छी लगी आप लोगों को। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो पिछले व्लॉग है जिस पे मैंने ये बोला था, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बोनस लेकर आया था कि आप लोग अगर इस वीडियो पे 7 के व्यूज़ हो वो वाला, उस पे इधर भी कमेंट्स आ रहे थे कि जैज़ कैसा है, इजी पैसा है, ये है। और इंस्टाग्राम पे लोग डीएम कर रहे हैं कि भाई हमने 5 लोगों को शेयर की है, हमने 2 लोगों को शेयर की है। तो प्लीज़ इस तरह की मुझे इंस्टा पे मैसेजेस ना करें। एक दफ़ा अभी मैंने उसके उस दिन व्यूज़ चेक किए थे तो उसके 23 व्यूज़ थे। तो मैंने 7 के व्यूज़ का आप लोग से वादा किया है और फिर मैं अपना वादा आप लोग के साथ जो पूरा करूँगा वो मैं लाजमी ही सेंड करूँगा। ये नहीं कि मैं आप लोग से मजाक कर रहा हूँ। आप लोग जैसे ही करेंगे तो मैं खुद देखूँगा कि इस बंदे ने ज़्यादा ही शेयर किया हुआ है। वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकता है और साथ इंस्टाग्राम पे अपनी स्क्रीनशॉट भेजे कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक के पेज पे या जो भी मैंने सेंड किया है और उन्होंने मेरे सीन करके देखे हैं और आपके व्यूज़ आए। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसका करने का ये वजह नहीं कि मैं व्यूज़ हासिल करने के लिए, इससे ये है कि आप लोग का भी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ से। आप लोग की मेहनत है और मेरी मेहनत ये है कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लेकर आता होता हूँ। तो आप लोग को भी मेरा इसे ना करना चाहिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें मुझे भी, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा व्लॉग लेकर आ सकूँ, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है एक यूट्यूबर बनने का। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे खड़ा किया कि आज भी मेरे 1K से अबव सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि आप लोगों के लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने अपने बलबूते के ऊपर जाके 1000 सब्सक्राइबर्स मैंने हासिल किए हैं और उसके बाद मैं कहीं भी जाता होता हूँ तो इंजॉय कम करता हूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग लाजमी बनाता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक शौक़ भी है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी खुशी में आप लोग भी शरीक हुआ करें। जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो आप लोग भी देखें, आप लोग भी देख के इंजॉय करें। तो साथ साथ ये चीज़ है कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखा करें, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूँगा। तो बाकी ये कि आगे की कोई और शॉपिंग वॉपिंग की या कोई और आगे कोई नई चीज़ें कोई मैंने ली या कोई न्यू इवेंट आया तो वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। बाकी मेरी अब तक से पूरी कोशिश होती है कि मैं न्यू से न्यू व्लॉग लेकर आ सकूँ। तो बाकी एक मैं अभी व्लॉग के बारे में सोच रहा हूँ, वो मैं एक शॉर्ट में बोल दूँगा। अगर उस पर आप लोगों ने कमेंट्स किए तो मैं लाजमी वो बनाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत से यहाँ हमारे घर के पास भी कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ना भैंसों के बारे में ब्लॉग बनाएं, बाड़े का। तो हम मेरे पापा के एक फ्रेंड है, उनका अपना बाड़ा है फुलगरा के अंदर। तो मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि शाह साहब आप आ सकते हैं, आप अपना बाड़ा समझें तो आप आके सारा विज़िट कर सकते हैं। हम आपको साथ साथ बताएंगे किस नस्ल की भैंस है, किस नस्ल का सब कुछ है, वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। पर ये है कि मैं कहता हूँ कि ऐसी तरह जाके ना बना लूँ। अगर आप लोग मुझे कहते हैं इस ब्लॉग के बारे में कि मैं इस इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊँ एज काऊ के बारे में, भैंसें होगी, गायें होगी, तो वो मुझे आप बता दीजिएगा। और साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बताइएगा। अब आगे आ रही है रमज़ान के बाद ईद आ रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आगे आप लोग बहुत पहले पहले जानवर भी लेना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इन बाड़े के अंदर और से जानवर भी आना शुरू हो जाते हैं कि जो लोग यहाँ से आसपास लोग होते हैं जिन्होंने पालना होता है वो ऑलरेडी परचेज़ कर लेते हैं या ले के इन्हीं के पास रखवा लेते होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि उनका भी विज़िट करवाना है, वो भी आप हमें दिखाएं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा। और अगर आप कहते हैं कि सिर्फ हमें भैंसें दिखाएं और जो भी चीज़ें एवरीथिंग जो भी गाँव का जो टाइप है, क्योंकि आसपास उधर खेत भी हैं, बकरे भी, सारी चीज़ें, तो उसके अगर आप लोग मुझे कहते हैं तो फिर मैं वो लाजमी बनाऊंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। बाकी जो उस तरह का मेरा जो आप लोग के साथ मैंने वादा किया है वो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोग पूरे करेंगे उसी टाइम के अंदर, अगर मैंने आपको पैसे ना सेंड किए तो फिर आप मुझे बोल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ अपना एंड करने लगा हूँ। उम्मीद है कि मेरा आज का ब्लॉग और आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।